वो ऐतिहासिक दिन की घड़ियां आ ही गई थी। ना जाने कितने दिनों से सारे शहर, सारे इलाके की नजरें इस आरती के ऊपर थी। ये आरती ना तो हरिद्वार और ना ही वाराणसी में होने जा रही थी। ये आरती डिस्ट्रिक्ट रूपनगर के शहर नंगल के गांव बिभोर साहिब में शुरू होने जा रही है। नवगठित शिवपुरी विकास समिति के मेंबरों ने भूख थया की परवाह ना करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिन रात एक किया हुआ था, क्योंकि ऐसी आरती नंगल के इतिहास में पहली बार होने जा रही थी। नंगल के किसी भी घाट पर ऐसी आरती नहीं की जाती। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी के साथ नंगल दूसरा शहर बन गया जहां पे सतलुज की आरती की जाती है। इससे पहले हिमाचल के तत्तापानी क्षेत्र में सतलुज मैया की आरती की जाती है। उस मौके पर बड़ी भूमिका निभाते हुए भोर साहिब महिला मंडल के प्रधान निशा चौधरी एवं उनकी मंडली ने निभाया। अपने मधुरमय ढंग और मधुरमय भजनों से उन्होंने लोगों का समय बांधा। उस समय सभी उपस्थित कमेटी मेंबरों और आए हुए अतिथियों ने उनके कीर्तन का आनंद लिया। इस मौके पर नवगठित शिवपुरी विकास समिति के मेंबरों द्वारा सारे प्रोग्राम के आयोजन का खुद से जायजा लिया जा रहा था, ताकि इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई चूक या किसी प्रकार की कोई भी हुल्लड़बाजी ना हो सके, क्योंकि इस लेवल की आरती नंगल के इतिहास में पहली बार होने जा रही थी। ऐसी आरती नंगल के किसी भी घाट पर नहीं की जाती है। इस मौके पर सारे कमेटी मेंबर वार्तालाप करते हुए आपस में सारे प्रोग्राम के आयोजन का डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारी भीड़ आने की संभावना इस प्रोग्राम में जताई जा रही है। और इस मौके पर कथावाचक साध्वी राधा भारद्वाज जी ने अपनी मधुर और सुरीली आवाज और भजनों से लोगों का समय बांधा। न जाने उनकी आवाज में कोई जादू था कि उनके भजनों और उनकी कथा में हर लोग वहां पे झूम रहे थे। आप देख सकते हो कि हर लोगों में उनके भजनों से उत्साह दिखाई दे रहा था। इस मौके पर शिवपुरी विकास समिति के मेंबर और ग्राम पंचायत भोर साहिब के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का बड़े प्यार और आदर से स्वागत किया जा रहा था। समय की पालना करते हुए ठीक 5:30 बजे पंडित संदीप और पंडित मोहन जी बाहर आए। उस समय सभी साधु महात्मा उपस्थित थे। कहीं ना कहीं उनको भी आरती शुरू होने का इंतजार था। पंडित संदीप और पंडित मोहन जी ने साधु महात्माओं का आशीर्वाद ग्रहण करके उनकी अनुमति लेके आरती शुरू करने के लिए सतलुज के किनारे की तरफ रुख किया। बड़े प्यार और विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए पंडित जी ने सतलुज आरती का आगाज किया, क्योंकि नंगल के इतिहास में ये आज ऐतिहासिक दिन था और न जाने लाखों लोग इस क्षणों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे थे। पुष्पाणि समर्पयामि आभाशक्ति नमः। पृथ्वी त्वयाधिकालोका देवी त्वं विष्णुनामृता त्वं त्रिधार्यमां भद्रे पवित्रं कुरु चासनम्। अपसर्वं तु विश्वसेन भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रयः पृथिव्यां भयो दधीषु भयो दिव्यान्तरिक्षे भयो गाः बृहस्पति सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोरं तेजो
सहस्रास्यो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मिन् सन्निधि कुरु। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। सतलुज मैया की पूजा अर्चना के बाद वो लम्हे आ ही गए थे जिसे देखने के लिए सतलुज घाट पर इतना भारी इकट्ठ हुआ था। बिल्कुल सही, सतलुज मैया की आरती। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं सतलुज मैया की आरती के कुछ दृश्य। सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुझको रिझाऊं, सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं, सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं। मान सरोवर से उपजे ही मैया, मान सरोवर से उपजे ही मैया, दुख भगतों के दिन से मैया, देख छवि में बलिहारी तेरी जाऊं, सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं, सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं। मंडी से व्यासपुर बहती आई, मंडी से व्यासपुर बहती आई, गोविंद झील मैया तुझसे बनाई, तेरे चरणों में नित शीश झुकाऊं, सतलुज मैया तेरी आरती गाऊं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा आज सतलुज आरती में जो लोगों का भीड़ थी यहाँ पे, कितनी यहाँ पे लगी हुई थी। हर वर्ग का, बच्चे से लेकर हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखने को मिला। तो अब हम बात करते हैं पंडित संदीप जी और पंडित मोहन जी से। तो पंडित जी आप हमें बताएं जो आज का कार्यक्रम है आपको क्या फील हुआ? आनंद ही लोगों ने तो आनंद। बहुत आनंद लिया, आपने किया, आपको, आप इस इवेंट के स्टार थे, तो आपको कैसा, आपका अनुभव कैसा है? सिर्फ आनंद आनंद आनंद। आनंद। हमने अपना मजा लिया, लोगों ने अपना अपना मजा लिया, लेकिन जो आनंद आज की इस शाम का कह सकते हैं, वो ऐसा आनंद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आज ऐसा लग रहा था जैसे जब हम हरिद्वार जाते हैं तो दूसरी तरफ जाके ऐसे बैठ के देखते होते थे कि कभी हमें भी ये मौका मिलेगा, और आज वो मौका भगवान ने हमें दिया और बहुत ही हमने अपना आनंद लिया इस आरती में। और लोगों का बड़ा, वो मेरे को इतनी आस नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा भीड़, मैं तो सोच रहा था कि बैसाखी के मेले से भी ज्यादा भीड़ आज। और सभी लोगों ने साथ भी पूरा दिया, पूरा सहयोग दिया, सभी का धन्यवाद भी कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से। और ऐसा आनंद मैं चाहता हूँ कि हमें रोज ही प्राप्त होता रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो पंडित जी आप क्या कहना चाहोगे, जैसे मिनी हरिद्वार भी इसको घाट को बोला जाता है, तो आज जैसे लोगों में आपने देखा कि उत्साह देखने को मिला कि आप आज के स्टार थे, हर फोन में हर चीज में आपको कैद कर रहे थे। आज पता नहीं लाखों लोग हैं जो
अपने फ़ोनों में आपके स्टेटस लगाएंगे, आपको एक हाईलाइट मिले, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसमें शिवपुरी विकास समिति जहाँ पे नई गठन की गई है उसके आप कार्य के बारे में क्या बोलना चाहोगे और आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो जी मेरी तरफ से सारी समिति को, सारे जो भी संगठन की हुई बुजुर्गों ने, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस समिति में हैं, और सभी सहयोग करने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की लात खींचने वाले, बट सभी सहयोग करने वाले हैं। और हम आशा भी करते हैं कि आगे इन फ्यूचर में जो ये घाट का काम है वो बहुत शीघ्रता से जल्दी शुरू हो और इस घाट की और तरक्की हो, क्योंकि जिस हिसाब से आज इकट्ठ हुआ था यहाँ पे, हमें लग रहा था कि यहाँ पे जो जगह है वो बहुत थोड़ी पड़ चुकी थी, क्योंकि काफी लोग इस टेंट से बाहर भी खड़े हुए थे और कईयों को वो आरती देखने का दृश्य प्राप्त नहीं हुआ। सो इसीलिए हमने लाइव भी चलवाई हुई थी कि जो लोग यहाँ से नहीं देख पा रहे थे वो अपनी लाइव पे ऊपर जाकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे उस चीज को लाइव देख सके। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम इस समिति का करते हैं जिन्होंने ये आयोजन किया, और हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि जो उन्होंने ये काम किया वो काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया। ऐसा कहीं भी हमारे घाट में, हम भी छोटे छोटे होते देखते आ रहे हैं, हमारे गांव में कितने घाट हैं, हमारे में है, ब्रह्मोती में है, बाबा उदू घाट में है, जितने भी घाट हैं किसी पर ये आयोजन नहीं किया जाता है। बट हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमने अपनी उम्र में ये चीज देखी, और हम इस चीज में भाग्यशाली खुद को मानते हैं कि ये आरती करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पंडित जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो सनातन का झंडा यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि आज देखा आपने नवा साल है, बहुत यूथ यहाँ पे पहुंचा होता है जो यूथ क्लबों में अक्सर जाता है या कोई मनाली या शिमला धर्मशाला जाता है, बट उन लोगों ने उस चीज को ना प्रेफर करते हुए आरती को प्रेफर किया। तो आप क्या समझते हो कि जो लोग हैं वो सनातन की तरफ जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल। आज का माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है कि सनातन जो है वो दोबारा प्रगति पर है। पहले भी प्रगति पर ही था, लेकिन बीच में थोड़ा समय होता है कोरोना के कारण, या कुछ और कह सकते हो आप। लेकिन आज का जो हजूम हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और मेरे हिसाब से ये संदीप जी का बोल कि कमेटी को इसकी वो जानी चाहिए। कमेटी ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई थी, और उसी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ। तो अब हम बात करते हैं जो सोनी ज्वेलर के संजीव सोनी जी अब इस समय हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे कमेटी मेंबर भी है और इनका भी हमारे इस घाट में बहुत सहयोग है। इन्होंने भी इस घाट के ऊपर दिन रात एक करके बहुत काम करवाया है। तो सर, आप हमें बताएं कि आपको जो आज ये हजूम देखने को मिला, आपका इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मेरे सभी को नमस्कार, सभी इलाके निवासियों को नए साल की मुबारक। जैसे कि आप सबको पता भी, आज जो शिवपुरी धाम कमेटी है उसने जहाँ पर सतलुज आरती का आयोजन किया, तो जहाँ का आध्यात्मिक माहौल देख के मन खुश हुआ। लोग जितना जहाँ पर हजूम था, लोगों में आध्यात्मिकता थी, देखकर मन खुश हो गया। तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, कि जो रोज़ जहाँ पर आरती का आयोजन होगा। तो मेरी एक और प्रार्थना है कि हम जो हमारा पर्यावरण है, नदियाँ, हमने उनको बचाना है। जैसे कि देख लो, हम लोग हैं नदियों की पूजा करते हैं, जो अंग्रेज लोग हैं वो नदियों की पूजा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी नदियाँ कितनी स्वच्छ है, उनको पर्यावरण का पता है, उनको बचाना, आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। तो हमें भी, जो हमारा संत समाज है, हमारे विद्वान लोग हैं, उनको मेरी बेनती है कि लोगों को जागरूक करें कि जो अपने हमारी नदियाँ उनको स्वच्छ रखे, वातावरण शुद्ध रखे, पर्यावरण की ओर ध्यान दे, कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए खुशहाल वातावरण हम छोड़ के जाएँ। मेरी यही बेनती, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घाट से जुड़े, जो हर रोज जो जहाँ पर सतलुज की माता की आरती होगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं शिवपुरी विकास समिति के प्रधान श्री जी से, जिनका वीर बजरंगी जो बोले सो निहाल। सभी आयु सज्जनों का धन्यवाद। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इनके बारे में कि जो भी इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल किया है वो सारी मेहनत हमारे प्रधान जी की है। सुबह जल्दी आकर और शाम को सबसे लेट ये जाते थे यहाँ पे। जितना भी यहाँ पे आज कार्यक्रम किया, इसमें बहुत तरह की अड़चने आए, बहुत तरह का मतलब हमें काम करने को मिला, बट इनका हमें पूर्ण सहयोग रहा। तो आप जो आज का ये पूरा सक्सेस का श्रेय मैं आपको देना चाहूंगा। अब आप बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो आपने आज हजूम जो आप मुझको श्रेय दे रहे हैं, मैं तो सारी कमेटी को नहीं, सारे इलाके को श्रेय दूंगा जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। नव वर्ष की सभी को लाख लाख बधाई, धन्यवाद। जो लोग इस ऐतिहासिक संध्या में नहीं पहुंच सके उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिदिन भगोर साहिब घाट पर ये आरती सायं 6 बजे
हुआ करेगी और गर्मियों में शाम प्रतिदिन 7 बजे ये आरती किया जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू या कोई भी नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस आरती के प्रोग्राम के बारे में पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।